नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज अगर हम सोचें तो पहलगाम के जो वारदात हुई, जिसको पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया गया, 22 अप्रैल का दिन था। दोपहर में 2:30 और 3 बजे के बीच में ये वारदात हुई और जिसको पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ द्वारा गाइडेड जो मुनीर है उनके द्वारा किया गया। पाकिस्तान के और जो लश्कर-ए-तैयबा हैं या आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। अगर उस बात को देखें तो 30 अप्रैल तक करीब करीब 9 दिन और आज तिथि है 3 मई, यानी 12 दिन बीत चुके हैं। 12 दिन में भारत ने बहुत सारी हाई लेवल मीटिंग की है और अगर हम एज ए लेमैन सोचें, एक औसत दर्जे का जो नागरिक होता है, उसको तो ऐसा लगता है कि जब हमारा कोई नौजवान बच्चा चला गया तो तुरंत फुरत दूसरे की, जिसने उसको मारा है, जान ले ली जाए। चाहे वो देश हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि बिना किसी कसूर के निहत्थे लोगों की हत्या की गई। परंतु जब एक देश दूसरे देश के बारे में ऐसा सोचता है तो इन सब बातों पर विचार करना होता है कि जो दूसरा देश है वो कितने निचले दर्जे का देश है। जैसे स्वभावतः है, जो सूअर होता है, सूअर हमेशा गंदगी में लौटता है और पाकिस्तान उसी प्रकार का देश है। वो आतंकवाद में ही लौटता है। वहाँ का निजाम जो है वो मिलिट्री के अंडर ही रहता है। वहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि पूरे विश्व में आज पाकिस्तान तीर कमान के उस नोक पर है, उस शूल पर है, जहां उसको सब लोग गाली भी दे रहे हैं, प्रताड़ना भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे छद्मवेशी देश हैं जो उसके साथ भी खड़े हैं। इतनी हत्याओं के बाद भी यदि कोई व्यक्ति ये बात करता है कि मेरा ये फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा, ये फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा, तो मैं आपको निजता में बता रहा हूँ, मुझे लगता है इस आदमी को गोली मार दी जाए, क्योंकि पैसे के आगे जो जान का नुकसान है वो कहीं अधिक होता है। पैसा जाने के बाद तो वापस आ सकता है, परंतु जान जाने के बाद वापस नहीं लाई जा सकती। ये एक ऐसा प्रावधान रखा हुआ है और विश्व में कोई सा भगवान हो, कोई सा धर्म हो, जो एक बार व्यक्ति मर जाता है वो इस संसार को छोड़ जाता है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो दरअसल अंदर से है क्या। खोखला है, डींगे मार रहा है और बिलावल भुट्टो जैसा एक ऐसा जहरीला नाग जो सिर्फ नफरत करता है, ऐसा कीड़ा है, नफरती कीड़ा, जिसको ये नहीं समझ में आ रही कि उसकी माँ का शरीर छलनी किसने किया था, उसके नाना को फांसी किसने दी थी, और वो भी 79 में। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान के बारे में जब हम ये सब जानते हैं तो इन बातों पर भी विचार करना होगा कि दरअसल पाकिस्तान अंदर से है कितना ताकतवर, या खाली ढोल है, पीटा जा रहा है। जब तक पीटा जाएगा पीटेंगे और जब ढोल फट जाएगा तो लीला खत्म हो जाएगी।
तो सारा का सारा स्वांग रचा हुआ धरा हुआ रह जाएगा। ये बात पक्की है। अब पाकिस्तान पर बात करें तो जैसे हिंदुस्तान पर 2,55,000 करोड़ कर्जा है, पाकिस्तान के ऊपर भी 21 लाख करोड़ कर्जा है। तिजोरी खाली है उनकी, और 11,000 करोड़ और मिलने वाले हैं जो फंड उनको मिलने हैं। और भारत ने ये कोशिश भी की है कि ऐसे शैतानी आदमी के पास जब पैसा आ जाएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करेगा, वो उसी आतंकवाद के पीछे पीछे घूमेगा, उन्हीं को परचाएगा, उन्हीं की चमचागिरी करेगा और उन्हीं को भारत भेजेगा, फिर दोबारा से मानने वाला नहीं है। ये कुत्ते की पूंछ के समान है। इसकी पूंछ 1200 साल अंदर रहने के बाद भी टेढ़ी ही निकलेगी और इसको गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे मिलिट्री के जो जिम्मेदार आदमी हैं उनको भी सुना है, एक ही वाक्य सभी कहते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। पिछले 8 दशकों से हम देख रहे हैं सुधार का 1% उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वही ढाक के 3 पात, वही पाकिस्तान के सेना प्रमुख, वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति उनके बनते आए, जो भारत से मात्र दुश्मनी रखने पर अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। अब वो भारत उनकी आर्थिक मदद को रुकवा पाएगा या नहीं, देखने वाली बात ये होगी। पाकिस्तान का जो हर बच्चा है इस वक्त अपने सिर पर 86,000 रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है। जिस दिन पैदा होता है देश का जो 86,500 रुपया है वो कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट बिल या सैलरी हो, सब्सिडी जैसे रोजमर्रा के खर्च, पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी ही कर्जे पर चल रही है। मतलब उनकी रोजी रोटी जो रोज दिन में खाना खाते हैं वो भी कर्ज लेकर खा रहे हैं। बेशर्म बेलिहाज आदमी हैं वो पाकिस्तानी, और वो ऐसे लोग हैं जो कर्ज की रोटी खाने के बाद भी मुस्कुरा सकते हैं। ऐसा मेरा देखने में ऐसा आया है। और वो बढ़ चढ़कर बात करते हैं। वो कहते हैं कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। उनकी अम्मा भुनाने गई हुई है दाने, जबकि वो लेकर कुछ नहीं गई। लेकिन पूरी इकॉनमी कर्ज पर चल रही है। लेकिन अब IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन के खिलाफ वोट कर सकता है। पाकिस्तान से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने पर आपको असलियत सामने आएगी। जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में कुल $226 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ रुपया सार्वजनिक कर्ज है। ये पाकिस्तान के कुल GDP का 2/3 है, यानी 67% है। इसके 2 हिस्से हैं। अब आप देखें पाकिस्तान का कुल कर्ज जो है वो 34% विदेशी कर्ज है, जिसमें 7.3 लाख करोड़ जो है वो है, और घरेलू कर्ज जो है वो 14.3 लाख करोड़ है। अब इन सबको मिला लिया जाए तो करीब करीब 34% ये हो जाता है, 66% हो जाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इतना कर्ज लेके, हमारे यहाँ तो कहावत है कि कर्ज लो और घी पियो। पाकिस्तान बिल्कुल इसी नीति पर चल रहा है। विदेशी कर्ज वह पैसा है जो पाकिस्तान ने दूसरे देशों, इंटरनेशनल बैंकों या IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन से उधार लिया हुआ है। यह कर्ज आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में होता है और इसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिक टाइम्स के अनुसार पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जिसको हम सिक्योर्ड कहते हैं। तो सिक्योर्ड पैसा जो है वो मात्र इतना है।
और इस बीच मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान दो फ्रंट पर, जो तालिबान अफगानिस्तान का फ्रंट है और जो बलूचिस्तान है, वहां पर अपनी एक तिहाई सेना को भेजे हुए है और वहां का जो विद्रोह है उसको संभालने में उसको नानी दादी याद आ रही है। उसके बावजूद भी जो मुनीर है वो छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहा। परले दर्जे का मुनीर घटिया इंसान है, भले ही वो उनका सेना प्रमुख क्यों ना हो। अब ये है देखने वाली बात कि भाई किस किस ने दे रखा है उनको कर। तो वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिसंबर 2024 तक चीन ने पाकिस्तान को 28.7 बिलियन डॉलर यानी 2.442 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज दिया। पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन पीपीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 और 2021 तक चीन ने पाकिस्तान को सीपीईसी के तहत सड़कों, बिजली घरों और बंदरगाहों के लिए बड़े कर्ज दिए थे। इस दौरान 433 प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लिया गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार चीन से लिए विदेशी कर्ज की पूरी डिटेल कभी भी जारी नहीं करती। क्यों? क्योंकि भेद खुल जाएगा। अब जो लोन लिया गया है उसमें करीब अन्य स्रोतों से भी लिया गया है। कमर्शियल लोन 6% है और पेरिस क्लब जो है ये अलग अलग लिया हुआ है। ग्लोबल बॉन्ड है, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चीन सऊदी अरब जैसे द्विपक्षीय देश हैं उनसे भी 21% दे रखा है और वर्ल्ड बैंक से 24% लोन लिया हुआ है। दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब ने 9.16 बिलियन डॉलर यानी करीब 7.2 हजार करोड़ रुपया कर्ज दिया था। पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में सऊदी अरब की 7% की हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी 2023 में 5% थी। इन 2 वर्षों में 2% हिस्सेदारी कर्ज की और बढ़ गई है। 2019 में 3 बिलियन डॉलर का कैश डिपॉजिट लिया, जिससे हर साल रोल ओवर किया जा रहा है। मतलब हर बार कर्ज लेते हैं, कर्ज चुकाते हैं और फिर और कर्ज लेते हैं। 2023 में 300 मिलियन डॉलर तेल और पेट्रोलियम के इंपोर्ट के लिए लिया गया। 2024 में 5 बिलियन डॉलर का कैश डिपॉजिट लिया गया, जिसे 2025 में रोल ओवर किया जाएगा। यानी इस वर्ष उसको फिर से पे करके फिर दोबारा से कर्ज लिया जाएगा। दिसंबर 2024 तक आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7.5 बिलियन डॉलर यानी 64 हजार करोड़ रुपया कर्ज दिया, जिसमें 7 बिलियन डॉलर का 37 मंथ्स का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF प्रोग्राम भी शामिल है, जिसे दिसंबर 2024 में शुरू किया गया था। 1958 से लेकर आज तक यानी 2024 तक पाकिस्तान ने IMF से करीब 25 बार 15 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्ज लिया, जिसमें कुछ चुकाया है और कुछ बाकी है। EFF के तहत 7 बिलियन डॉलर की राशि जो है वो सितंबर 2024 में 1 बिलियन डॉलर की पहली किश्त फौरन दी गई। बाकी 6 बिलियन डॉलर अगले 37 मंथ्स में दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को कर्ज देने वालों में UAE और कतर की भी बड़ी हिस्सेदारी है। कर्ज के पैसों का इस्तेमाल क्या करता है, कहाँ करता है, कौन सी जगह खर्च करता है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, करता क्या है दरअसल पाकिस्तान। तो कर्ज के जाल में फंसा हुआ पाकिस्तान विदेशी कर्ज का इस्तेमाल 2 प्रमुख चीज़ों पर करता है। एक तो वो कर्ज जो पुराने कर्ज हैं उसको चुकाने के लिए नया कर्ज लेता है। ये बड़ी विलक्षण बात है कि पुराना कर्ज लो और नया कर्ज लो और पुराना कर्ज चुका दो। 20 रुपये लिए और
10 रुपये पिछले चुका दिए और 10 रुपये से मौज मना ली। ये इसको कहते हैं कि उधार लो और देसी घी पियो। ये पाकिस्तान का एक रवैया है। दिसंबर 2020 में चीन पाकिस्तान को करीब 12.6 हजार करोड़ रुपया यानी 1.5 बिलियन का कर्जा दिया था। इसी समय पाकिस्तान को सऊदी अरब से लिए लोन की किश्त चुकानी थी, तो उसने किया क्या, करीब 8.4 हजार करोड़ चले गए, उसमें से कर्ज चुका दिया, इधर से लिया उधर दे दिया। इसी तरह पिछले साल मार्च में IMF ने पाकिस्तान को लगभग 9.2 हजार करोड़ का लोन मंजूर किया था। इसके अगले ही महीने पाकिस्तान ने लगभग 8.4 हजार करोड़ रुपए जो मैच्योर हुए पूरी बॉन्ड का पेमेंट कर दिया, इधर से लिया उधर दे दिया। नटवर लाल की तरह पाकिस्तान काम कर रहा है। विदेशों से जरूरत का सामान खरीदने के लिए पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। सितंबर 2024 के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब महज 9.2 हजार करोड़ रह गया था, जो बचा हुआ था, जिससे वह सिर्फ 1 महीने का आयात करने योग्य बचा। इस समय पाकिस्तान विदेशों में काम कर रहे अपने अधिकारियों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान के लगभग 59 हजार करोड़ रुपए यानी 7 बिलियन के कर्ज को मंजूरी दे दी। चीन, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की मदद का आश्वासन दिया था। इसके अलावा कर्ज का कुछ हिस्सा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा बजट को बनाने के लिए रखा जाता है। साथ ही बिजली, पेट्रोल, आटा आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी भी कर्ज से फंड की जाती है। प्रशासनिक खर्चा, सरकारी वेतन जैसे ऑपरेशनल जो खर्चे होते हैं उनके लिए भी कर्ज लिया जाता है। अब इतने दबाव में पाकिस्तान है, IMF से लोन लिया हुआ, नया कर्ज नहीं मिलेगा, तो होगा क्या। 9 मई 2025 को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग होनी है। इसमें पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर यानी 10.9 हजार करोड़ के कर्ज को रिव्यू किया जाएगा, दोबारा से उसके ऊपर विचार किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को यह पैसा देने का प्रबल विरोध करेगा। पिछली बैठक में भारत ने पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज पर वोटिंग नहीं की थी, मतलब वो न्यूट्रल रहे थे। हालांकि इस बार भारत पाकिस्तान को लोन देने के खिलाफ वोट कर सकता है। भारत का तर्क होगा कि पाकिस्तान IMF फंड का गलत इस्तेमाल कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है और इससे आतंकवाद को मदद करता है। विदेशी मामलों के जानकार और JNU के एक प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि IMF किसी देश का लोन देने के लिए अलग से पैरामीटर्स होते हैं। IMF मेंबर्स कई पैमानों पर तय करते हैं कि किसी देश को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। IMF की शर्तें, FATF रैंकिंग और लोन वापस करने की क्षमता, इसको भी देखा जाता है। भारत मीटिंग में पाकिस्तान के लोन को रुकवाने की कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का लोन रुकेगा या नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। अभी पहलगाम हमले की जांच चल रही है और पाकिस्तान पर इस हमले में शामिल होने का आरोप है। सीधा सीधा भाई साहब, आपको गलतफहमी है, सीधा सीधा पाकिस्तान नहीं ये करवाया है, आप गलतफहमी में हो। और ये मानना कि वो शामिल नहीं है, वो पूरी तौर से शामिल है। पाकिस्तान पर इस हमले में शामिल होने के आरोप हैं। सिर्फ इसके दम पर भारत लोन नहीं रुकवा पाएगा। हाँ, अगर जांच पूरी हो गई होती या आतंकवादियों को पकड़ लिया गया होता और वो पाकिस्तान से संबंध होना कबूल कर लेते तो जरूर एक्शन लिया जा सकता था। ऐसी स्थिति में FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देती, जिससे IMF लोन रोक सकती थी। अरे भाई साहब, कितना पिलपिला दिमाग है आपका। अगर हमने पकड़ लिया होता तो उनको ढेर कर दिया होता, एक एक उनके शरीर का मांस नोच लिया होता।
आप किस चक्कर में हो, और ये पाकिस्तान परस्ती ये आपके किस काम की है? आप इधर देखो 26 लोग मारे गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार के लचीले बयान देकर आप पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हो, आतंकवाद को ही आप बढ़ावा दे रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं मैं। पाकिस्तान को अगले 4 वर्षों में $100 बिलियन यानी करीब 8.4 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज चुकाना है। वहीं जुलाई 2025 तक पाकिस्तान को विदेशी कर्ज और ब्याज मिलाकर $30.35 बिलियन यानी 2.56 लाख करोड़ चुकाने हैं। 27 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने बताया था कि जून 2025 तक पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाकर $14 बिलियन यानी करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान पर इससे दुगना कर्ज होगा। ऐसे में कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा। 2024 में IMF ने पाकिस्तान के कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह जताया था। IMF ने कहा कि पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता पर जोखिम है। यह पाकिस्तान की नीतियों और समय पर बाहरी कर्ज मिलने पर निर्भर करेगा कि वह लोन चुका पाएगा या ठन गोपाल कंगला क्या चुकाएगा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। देखने वाली बात ये होगी। और जो कर्ज है और जो महंगाई का आलम है, अब इसको देखना होगा। कर्ज लेना हमेशा देश के लिए खराब नहीं होता। कई बार वो टुवर्ड्स डेवलपमेंट होने पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए जाने पर वो पैसा पैदा करता है। तो ये इस बात पर भी विचार करना चाहिए। क्या पाकिस्तान इस तरह से करता है? बिल्कुल नहीं। आमतौर पर इसका महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार कर्ज के पैसे को इनकम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। केयर रेटिंग एजेंसी के चीफ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अगर कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ सकती है, और कर्ज का पैसा लेकर आम लोगों में बांट दिया जाए तो ज़्यादा लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगेंगे। इससे बाजार में चीज़ों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से आपूर्ति सही नहीं रहती तो चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। पाकिस्तान के मामले में स्थिति अलग है। पाकिस्तान के कर्ज लेने से उसके देश में महंगाई बढ़ी है। इसी वजह से IMF ने पाकिस्तान को लोन देने के बदले सब्सिडी बंद करने की शर्त रखी है। इससे चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान के अलावा दूसरे देश भी कर्ज लेते हैं, लेकिन वे अपने देश के विकास पर कर्ज के पैसे खर्च करते हैं। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है, वो आतंकवाद पर खर्च करता है। 2014 में पाकिस्तान की GDP 22.8 लाख करोड़ रुपए यानी थी, और अगले 10 वर्षों में महज 37% बढ़कर 31.5 लाख करोड़ रुपए हो गई। वहीं इसी दौरान भारत की GDP 92% तक बढ़ोतरी हुई। इससे यह साफ होता है कि पाकिस्तान कर्ज में लिए पैसे का इस्तेमाल देश के विकास के अलावा दूसरे कामों पर भी करता है। और भारत पर कितना कर्ज है, देखने वाली बात ये भी होगी। भारत पर करीब 7.9 बिलियन जो है कर्ज है। भारत और पाकिस्तान की तरह आर्मी को फंड करने या कर चुकाने के लिए कर्ज नहीं लेता, बल्कि देश के विकास और सरकारी योजनाओं पर कर्ज के पैसे को खर्च करता है। भारत की GDP में होती बढ़ोतरी इसका सबूत है। 2014 में भारत की GDP करीब 172 लाख करोड़ रुपए थी। 2024 में 92% बढ़कर 3909 बिलियन यानी लगभग 330 करोड़ रुपए हो गई। तो इस प्रकार हम देखें तो बहुत कुछ अभी इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, परंतु ये काफ़ी बड़ा एपिसोड हो गया। और 2020 में आई कोविड-19 की महामारी के बाद भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी भी दे रहा है। जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दे रहा है,
10 करोड़ लोगों से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर दे रहा है। करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये दे रहा है और पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने की आर्थिक सहायता दी गई है। भारत में भी 15 सालों में 2.5 गुना बढ़ा है विदेश का कर्ज। अब इसको किस प्रकार से इकोनॉमिस्ट लेते हैं, कर्ज लेना हमेशा किसी देश के लिए खराब नहीं होता और भारत की इकॉनमी 3 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। भारत विश्व में 5वां स्थान भी रखता है। इस हिसाब से देखें तो कर्ज उतना ज़्यादा नहीं है। ये पैसा सरकार वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने, रोड और एयरपोर्ट बनाने पर भी खर्च करती है, जो देश के लिए विकास के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारी प्रस्तुति थी आपके लिए। एपिसोड लंबा हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और इसके साथ ही आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। जो हमें सब्सक्रिप्शन में हमें काफ़ी ढीलापन नज़र आ रहा है और मेरे मन में 2 प्रकार के विचार आ रहे हैं। क्या इस चैनल को बंद कर दिया जाए अगर व्यूअर्स नहीं आते, अगर लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो क्यों ना इस चैनल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोगों में उत्साह नहीं है सब्सक्रिप्शन करने के लिए। लोग मुफ्त में सब्सक्राइब करना होता है और सब्सक्राइब करने से हमारा मॉरल और मेंटल जो ताकत है वो हमें मिलती है। और अगर आप नहीं करते तो आप मुझे कमेंट में बताएं क्यों ना इस चैनल को बंद कर दिया जाए, ताकि हम भी मुक्त हों और आप भी मुक्त हों। आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करें, परंतु आपकी इतनी ढीली ढाली जो आपकी आदतें हैं, आप एक बटन दबाने में भी आलसी पना दिखाते हो। तो मुझे ये निजी तौर पर चुभने लगा है। हो सकता है मैं इस चैनल को बंद कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि बंद ना किया जाए तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।